के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है जैसे तुम्हें दुख हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी फिर मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? महात्मा उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख है और उसके के बाद फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है, थोड़े समय के बाद वही चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। ऐसे ही जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है, वही चीजें कुछ समय बाद हमारे सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा ने कहा कि रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी फिर मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? महात्मा उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख है और उसके के बाद फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है, थोड़े समय के बाद वही चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। ऐसे ही जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है, वही चीजें कुछ समय बाद हमारे सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा ने कहा कि रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? जीवन में दुख का कारण। महात्मा उस आदमी को अपने साथ जहाँ पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी, महात्मा ने उसको कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देखकर कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, मैं अकेला हूँ। महात्मा ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने यह बात सीख ली, उसको कभी दुख नहीं होते। उसे चीजें दुख नहीं देती, बल्कि वे हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। उस आदमी को महात्मा की बात समझ में आ गई और वे अपने घर चला गया। इस बात को हम लोग कितना समझे?
जिन चीजों को हम हासिल करना चाहते हैं वे चीजें हमें तब तक दुख देती हैं जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते, और जब हमें वे चीजें प्राप्त हो जाती हैं तब वे हमें फिर से दुख देती है कि कहीं हमसे वे चीजें छूट न जाए, और जब वे चीजें छूटती हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनती है। इनके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं। इस तरह हम पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते हुए चलते हैं, पर जिसने अकेला रहना सीख लिया, परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। सारे कार्यों को करता हुआ सुख से जीता है और आनंद से जीता है।